जय हिंद दोस्तों, स्वागत करते हैं आपको एक नए वीडियो में। और आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं भारतीय रेलवे की सस्ती और प्रीमियम ट्रेन यानी कि अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन के बारे में मैं आपको बताने वाला हूं कि भारतीय रेलवे एक दो ट्रेन नहीं बल्कि 100 ट्रेनों को लॉन्च करने जा रही है और 50 ट्रेनों की लॉन्चिंग आपको बहुत जल्द देखने को मिलने वाली है। तो रेलवे द्वारा रिपोर्ट भी जारी किए गए हैं कि भारतीय रेलवे बहुत जल्द 100 नई अमृत भारत की लॉन्चिंग करने जा रही है। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ कि अमृत भारत के प्रोडक्शन पर काम कर रही है, कहां तक इसके काम पूरे हो चुके हैं और कब से आपको धुआंधार लॉन्चिंग अमृत भारत की देखने को मिलने वाली है और किन किन रूटों पर आपको सबसे ज्यादा अमृत भारत का संचालन देखने को मिलने वाले है। इस वीडियो के अंदर मैं आपको अमृत भारत के फुल डिटेल जानकारी लेकर आया हूं। तो चलिए इस डिटेल वीडियो को शुरू करते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए इस डिटेल वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसे भारतीय रेलवे पहले ICF ट्रेनों का संचालन कर रही थी, जिसको अब रिप्लेस कर LHB रैक के साथ लगातार भारतीय रेलवे ट्रेनों का संचालन कर रही है, जो कि आपको अलग अलग रूटों पर अब LHB रैक के साथ ट्रेनों का संचालन आपको देखने को मिल रहे हैं। ICF ट्रेनों के बदलने का कारण ये था कि उसमें आपको सीटों की संख्या भी कम देखने को मिलती है, साथ में उस ट्रेन में आपको स्पेस भी कम मिलते हैं। और जब भारतीय रेलवे जब LHB में कन्वर्ट करती है ICF ट्रेनों को, तो उसमें सीटों की संख्या बढ़ जाती है, जिससे रेलवे के राजस्व में भी इजाफा होता है और साथ में LHB ट्रेन में आपको स्पेस भी आपको ज्यादा मिलते हैं। अगर नए LHB मॉडर्न कोच की अगर हम बात करें तो कई मॉडर्न कोच में आपको CCTV कैमरे की भी भारतीय रेलवे ने व्यवस्था की है। जो सीट जो पहले रेलवे द्वारा लगाए जाते थे LHB ट्रेन में और भी ज्यादा कंफर्टेबल सीट लगाए जाते हैं कि लोग लंबी से लंबी दूरी की यात्रा आराम से बैठकर इस ट्रेन में पूरा कर लेते हैं। और साथ में दुर्घटना के समय ICF कोच एक के ऊपर एक चढ़ जाती है, जिसके कारण ज्यादा से ज्यादा लोगों की जान चली जाती थी। तो इन सब बातों को ध्यान में रखकर भारतीय रेलवे ने LHB ट्रैक का निर्माण किया और इसे जो ICF कोच के साथ ट्रेनों का संचालन हो रहे हैं उसे लगातार कन्वर्ट किए जा रहे हैं और LHB में तब्दील किए जा रहे हैं, जिस दुर्घटना के समय जान माल की क्षति अब ज्यादा नहीं होती है। कई दुर्घटनाएं LHB रैक के साथ भी हुई हैं, लेकिन उसमें ज्यादा जान माल की क्षति नहीं हुई है। इसको देखते हुए रेलवे लगातार ट्रेनों में बदलाव पर बदलाव करती जा रही है कि आने वाले दिनों में अगर किसी भी प्रकार की कोई दुर्घटना भी हो जाए तो ज्यादा जान माल की क्षति न हो। तो LHB रैक के हिसाब से ही भारतीय रेलवे ने अमृत भारत ट्रेन का भी रैक तैयार किया। ये भी एक LHB रैक वाली ही ट्रेन है, लेकिन इसे और भी ज्यादा अत्याधुनिक रेलवे ने बनाया है कि दुर्घटना के समय कम से कम नुकसान हो। तो इन सब बातों को ध्यान में रखकर इसमें एक दो नहीं बल्कि कई प्रकार के चेंजेस रेलवे ने किए हैं, जो कि रेलवे द्वारा बताए गए हैं कि इसमें LHB के मुकाबले 15 से लेकर 20 ऐसे बदलाव किए गए हैं, जिससे यात्रियों को काफी ज्यादा सुविधा मिल रही है। अगर इस ट्रेन की अगर हम बदलाव करें तो सबसे पहले इसमें कपलिंग में आप बदलाव देखने को मिल रहे हैं। इसमें जो कपलिंग लगाए गए हैं इसमें आप झटका मुक्त यात्रा कर सकते हैं। दूसरे अगर हम बदलाव की बात करें तो इसमें जो सीट लगाए गए हैं काफी ज्यादा कंफर्टेबल लगाए गए हैं कि आप लंबी से लंबी दूरी की यात्रा इस ट्रेन में आराम से बैठकर पूरा कर सकते हैं। आपको ज्यादा हरासमेंट नहीं हो पाएंगे इस ट्रेन में। तीसरे अगर हम बदलाव की बात करें तो अन्य ट्रेनों के मुकाबले इस ट्रेन में आपको CCTV कैमरे की भी व्यवस्था भारतीय रेलवे ने की है। आपको अलग अलग कोचों में लगातार भारतीय CCTV कैमरे की संख्या इसमें लगातार बढ़ाती ही जा रही है। पहले जो अमृत भारत का प्रोडक्शन भारतीय रेलवे ने किए उस कोच में आपको कम CCTV कैमरे की संख्या रेलवे ने लगाए थे, लेकिन अब जितना भी अमृत भारत का निर्माण हो रहे हैं उसमें ज्यादा से ज्यादा CCTV कैमरे का इस्तेमाल रेलवे द्वारा किए जा रहे हैं कि आपकी सामान की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। तो इन सब बातों को ध्यान में रखकर भारतीय रेलवे ने एक दो नहीं बल्कि छोटे बड़े अगर बदलाव की बात करें तो 15 से लेकर 20 बदलाव अमृत भारत में रेलवे द्वारा किए गए हैं, जो कि यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए ये बदलाव किए गए हैं। और आने वाले दिनों में आपको और भी ज्यादा सुविधाजनक इस ट्रेन को रेलवे द्वारा तैयार किए जा रहे हैं। और अगर फेयर की बात करें तो नॉर्मल ट्रेन के फेयर के हिसाब से ही भारतीय रेलवे इसमें आपसे फेयर लेती है। तो हर रूट से ये डिमांड आ रहा है रेलवे की तरफ कि हर रूट पर अमृत भारत ट्रेन का संचालन किया जाए। एक कोच फैक्ट्री यानी कि ICF कोच फैक्ट्री में ही केवल अमृत भारत ट्रेन का निर्माण चल रहा था और इसके डब्बे केवल आपको ICF कोच फैक्ट्री में बनाए जा रहे थे। अगर लोकोमोटिव की बात करें तो लोकोमोटिव इस ट्रेन का चितरंजन लोको सेट यानी कि CLW में इसका लोको तैयार किए जा रहे हैं। अगर लोको पोजीशन की अगर बात करें तो एक दो नहीं बल्कि 100 लोको पर चितरंजन लोको सेट में काम चल रहे
रहे थे, जो कि लमसम भारतीय रेलवे ने काम पूरे कर लिए हैं और एक दो नहीं बल्कि आपको 100 अमृत भारत की लॉन्चिंग भारतीय रेलवे करने की तैयारी कर रही है, जो कि आपको बहुत जल्द अलग अलग रूटों पर 50 अमृत भारत की लॉन्चिंग रेलवे करने वाली है और आने वाले समय में आपको 100 अमृत भारत का संचालन रेलवे कर रही है। और इसके लिए एक दो नहीं बल्कि कई कुछ फैक्ट्रियों में अमृत भारत का प्रोडक्शन शुरू हो गया और इसके लिए काम अंतिम चरण पर है। रेलवे द्वारा कई अमृत भारत के रैक तैयार कर लिए गए हैं। अगर रैक पोजीशन की बात करें तो भारतीय रेलवे एक दो नहीं बल्कि 7 से लेकर 8 अमृत भारत की लॉन्चिंग फिलहाल बहुत जल्द करने वाली है। अभी इसका नोटिफिकेशन रेलवे द्वारा जारी नहीं किए गए हैं कि किन किन रूटों पर आपको अमृत भारत का संचालन देखने को मिले। लेकिन अगर गुवाहाटी से कहें तो गुवाहाटी से कई रूटों के लिए आपको अमृत भारत का संचालन बहुत जल्द रेलवे करने वाली है और साथ में बिहार के कई रूटों से आपको अमृत भारत का संचालन देखने को मिलने वाले हैं। अगले ही महीने यानी कि जुलाई के महीने में बिहार के कई रूटों से अमृत भारत का संचालन होने वाले हैं, लेकिन अभी रूट कंफर्म भारतीय रेलवे द्वारा नहीं किए गए हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, एक अमृत भारत का संचालन आपको पटना से देखने को मिलने वाले हैं, तो दूसरी अमृत भारत का संचालन आपको सहरसा से देखने को मिलने वाले हैं और दरभंगा से बातें चल रही है कि दरभंगा से भी आपको एक और अमृत भारत का संचालन भारतीय रेलवे करने वाले। दरभंगा से ऑलरेडी भारतीय रेलवे पहले ही अमृत भारत का संचालन कर रही है, जो कि दिल्ली के लिए इस ट्रेन का संचालन हो रहे हैं और सहरसा से भी LTT के लिए एक अमृत भारत का संचालन भारतीय रेलवे अभी कर रही है। लेकिन आने वाले समय में आपको यानी कि जुलाई के महीने में बिहार के कई रूट पर अमृत भारत की लॉन्चिंग होने जा रही है। साथ में कई रैक बहुत जल्द बिहार पहुंचने ही वाले हैं, तो जैसे ही रैक पहुंचेंगे उसकी भी जानकारी मैं आपको लगातार देता रहूंगा। ऐसे तो सहरसा रेलवे स्टेशन पर पहले ही एक ऑलरेडी रैक भारतीय रेलवे द्वारा भेजे जा चुके हैं, जो कि अभी रनिंग में नहीं है, अभी वो खड़ी है। उसे पंजाब के लिए भारतीय रेलवे इस ट्रेन का संचालन करने वाली है। क्या इसे फिरोजपुर के लिए भारतीय रेलवे चलाने वाली है या फिर अमृतसर के लिए चलाने वाली है, अभी कंफर्म रेलवे द्वारा जानकारी नहीं दी गई है। लेकिन सहरसा से पंजाब के लिए अमृत भारत कंफर्म हो चुकी है। बहुत जल्द इस ट्रेन की लॉन्चिंग भी आपको देखने को मिलने वाली है। तो 100 अमृत भारत का टारगेट लेकर भारतीय रेलवे चल रही है और उस पर काम भी रेलवे रिपोर्ट के आधार पर अगर मैं बताऊं तो उस पर लमसम काम भारतीय रेलवे द्वारा फाइनल भी हो चुके हैं और आपको अब लगातार अलग अलग रूटों पर अमृत भारत का संचालन देखने को मिलने वाला है। तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि भारतीय रेलवे को अमृत भारत का संचालन बिहार के किन किन रेलवे स्टेशन से कहां के लिए करनी चाहिए और दूसरे राज्यों से भी कमेंट करके जरूर लिखिएगा कि दूसरे राज्यों से भी कहां के लिए भारतीय रेलवे को अमृत भारत का संचालन करनी चाहिए, जिससे लोगों को सुविधा मिले। और इस नई अमृत भारत के लॉन्चिंग को लेकर जो भी नया अपडेट रेलवे द्वारा जारी किए जाएंगे, बिहार के और किन किन रेलवे स्टेशन से और किस दिन को भारतीय नई ट्रेन लॉन्च करने वाली है, तो उसका भी नोटिफिकेशन आएगा, तो उसकी भी जानकारी मैं आपको लगातार देता रहूंगा। फिलहाल जो भारतीय रेलवे 100 अमृत भारत का संचालन की तैयारी कर रही है, इस पर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक कोई नई जानकारी के साथ, तब तक अपने भाई को दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।